आमतौर पर वोटिंग प्रतिशत में कमी या उछाल को देखकर राजनीतिक पंडित अंदाजा लगा लेते हैं कि सत्ता कौन सी करवट लेने जा रही है। लेकिन झारखंड में राजनीतिक पंडितों का यह फॉर्मूला फ्लॉप साबित होता रहा है। यहाँ वोटिंग प्रतिशत घटे या बढ़े, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। इस बार भी झारखंड की जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। मतदान के बाद हुए कुछ एग्जिट पोल में एनडीए की तो कुछ में इंडिया की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन 23 नवंबर को ही यह साफ हो पाएगा कि राज्य की जनता ने किसे सरकार बनाने के लिए चुना है। इधर बोकारो विधानसभा की बात करें तो यहाँ भाजपा प्रत्याशी सिटिंग विधायक विरंची नारायण अपनी जीत के प्रति काफ़ी अस्वस्थ हैं। उनके अनुसार भाजपा को लगभग 1.5 लाख वोट मिलेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह का कहना है कि उन्हें इस बार जनता ने जीत का आशीर्वाद दे दिया है। आइए सुनते हैं दोनों ने क्या क्या कहा। और मुझे लग रहा है कि बोकारो की जनता ने यहाँ अपना आशीर्वाद कमल फूल को दिया है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बड़ी जीत होगी। मैं समझता हूँ कि जो 3 बड़ी जीत प्रदेश में होगी उसमें एक बोकारो की भी जीत होगी। कितने परसेंट वोट का मतलब मुझे लगता है कि उम्मीद है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 1.5 लाख प्लस वोट मिलेगा। 1.5 लाख प्लस वोट भाजपा को यहाँ मिलेगा। रुझान कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अभूतपूर्व। कल चुनाव अभियान के दरमियान घूम रहा था तो हर जगह, चाहे गांव हो या शहर हो, भारतीय जनता पार्टी हर जगह है। हर बूथ में, हर पॉकेट में हम हैं। और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हर पॉकेट में है। कहीं कांग्रेस है, कहीं वो कैंची है, लेकिन हम हर पॉकेट में है। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है, बड़ी बात है। 2019 के विधानसभा चुनाव में करीब 50% पोलिंग हुई थी। इस बार 3% पोलिंग का इजाफा हुआ है। नहीं, पोलिंग इस बार 4% का इजाफा हुआ। एक तो 53.1% पोलिंग फाइनल आया जिला प्रशासन से और 1% जो बैलेट वोटिंग है, तो आप मानकर चलिए 54% पोलिंग हुआ। तो ये जो लाभ है, ये इसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो 4% का जो लाभ है वो सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा। और जो पिछले बार जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, जो 3 जेवीएमपी, आसू और एआईएमएम, देखिए मैं आपको बताऊं कि पिछली बार कई ऐसे मतदाता हैं, जैसे जो यादव मतदाता हैं, वो अच्छी खासी संख्या में है। यहाँ पे कम से कम 10,000 से ज्यादा यादव मतदाताओं ने मुझे वोट दिया। कम से कम लगभग मुझे लगता है कि 10,000 के आसपास पासवान मतदाताओं ने मुझे अपना वोट दिया। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में 15,000 के आसपास आदिवासी मतदाताओं ने मुझे वोट दिया, जो पिछले बार जिन्होंने हमको नहीं किया था। तो जो न्यू वोटर्स हैं, 6,000 लगभग बने हैं, तो उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। मैंने कई न्यू वोटर से बात किया तो एक ने तो बड़ा प्यार से आके मैंने उसको देखा, मुझे लगा कि न्यू वोटर्स, तो उसने कहा हाँ। और मुझे ऐसे करके एक बच्ची थी, आप ही को वोट दिए, ऐसे कर आप ही को वोट दिए, वो रामनगर कॉलोनी वाले, महाराणा प्रताप वाले बूथ में, ऐसे आप ही को वोट दिए। तो बड़ा मैं हंसने भी लग गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और पोस्टल बैलेट जो वोटिंग हुई कितनी हुई है, उसमें क्या? पोस्टल जो बैलेट है उसमें 6,000 के आसपास है। तो उसमें भी मुझे लगता है कि अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। मैं मिलाकर कह रहा हूँ कि जो लगभग 54% वोट हैं, उसमें ईवीएम और बैलेट दोनों मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा कि मिनिमम किसी भी परिस्थिति। जीत सुनिश्चित है। मार्जिन 50,000 से ऊपर की मार्जिन है, मुझे ऐसा लगता है। विधानसभा का चुनाव बहुत ही अलग माहौल रहा। पूरे क्षेत्र में हम लोग सब मिल करके, पूरे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, परिवार के लोग हैं, पार्टी के, संगठन के, इंडिया गठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं, सब नेता, सबने, हम लोगों ने मिल करके जितना हम लोगों ने चुनाव प्रचार प्रसार किया, बहुत अच्छा रहा। लोगों का बहुत आशीर्वाद और जन समर्थन रहा और उसका जो एक रूप है हम लोगों ने कल मतदान केंद्र पे देखा और बहुत अच्छा लगा। लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो अच्छा है। एक बेहतर बदलाव के लिए हम लोग आगे और
उत्सुक हैं और विश्वास है। ये पूरे विधानसभा में अगर बात करें तो हर तरीके से अगर हम कहेंगे तो हर तबके में 588 बूथ में सबने आशीर्वाद दिया, और अब ये उनको कह पाना कि नंबर में लॉक कर देना ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। मुझे जो दिखने में मिला, मैंने कल बहुत जगह दौरा किया अपने मतदान के दौरान, जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाई और जहाँ जहाँ से लोगों का खबर आया, तो लोगों ने अपार आशीर्वाद दिया है मुझको। और नंबर पे मैं नहीं कैद कर पाऊंगी, लोगों का आशीर्वाद नंबर में कैद कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है। लेकिन हाँ, इतना पूरा भरोसा है कि लोगों ने आशीर्वाद दिया है और हम लोग बोकारो में इस बार अपने जीत के साथ और अपने बोकारो को बदलेंगे।